माइनॉरिटी की सीट में लोग महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं। महागठबंधन का अगर टिकट आएगा तो यकीनन है टिकट जो वर्तमान है उसी को आएगा। तो हम लोग किसी पार्टी से इसलिए नहीं जुड़े हैं। कार्यालयों में आम जनता को सम्मान नहीं मिलता। कार्यालयों में आम जनता घूम रही है, भटक रही है, दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाना है। डेवलपमेंट में कुछ नहीं है। हम ये कह सकते हैं मगर ये विधानसभा के जो 25 साल से राज कर रहे जो विधायक है हमारा, उनका कोई ऐसा चीज़ यहाँ नहीं बना जो उसको इसके बाद उसको याद करने का कोई मौका हो। हम लोग एक संगठन जो भाकपा माले जो पार्टी है बिहार में, हम लोग महबूब आलम वर्तमान जो विधायक है उनके साथ जुड़े हुए थे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और हर बार की तरह इस बार भी हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग लोग जो अलग अलग पार्टियों से या निर्दलीय चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करवा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ अभी हैं, परिचय अपना खुद देंगे। क्या नाम है आपका? परिचय। मेरा नाम मुअज़्ज़म हुसैन, मुखिया ग्राम पंचायत राज जमातपुर। ये मेरा सेकंड टर्म है और वर्तमान में मुखिया संघ अध्यक्ष बारसोई। जो नाम इंजीनियर मुअज़्ज़म हुसैन के नाम से ज़्यादा फेमस है हम अपने क्षेत्र में। इस बार हम लोग भी अपनी एक ज़बरदस्त कमेटी संगठन का तैयारी में है। लगभग तैयारी मतलब पूरी हो चुकी है। एक ज़बरदस्त संगठन के साथ मैदान में हम लोग उतर रहे हैं। बूथ लेवल तक हम लोगों की तैयारी है। एक्चुअली अच्छा, किस पार्टी से आप जुड़े हैं, किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और पहले किस पार्टी से जुड़े थे? राजनीतिक बैकग्राउंड भी बताइए और अभी किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? हम लोग एक संगठन जो भाकपा माले जो पार्टी है बिहार में, हम लोग महबूब आलम वर्तमान जो विधायक है उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जो जनता की पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो उम्मीदें थी उनसे, उन उम्मीदों पे जब वो खरे नहीं उतरे और हम लोग एक खास हम लोग का बहुत चहेते कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जाने जाते थे। लोगों का हम लोग से सवाल रहता था, जो सवाल विधायक से करने से डरते थे या कतराते थे, हिचक करते थे, वो लोग हम लोग से सवाल करते थे और हम लोग उसका निराकरण के लिए पूरा प्रयास करते थे। लेकिन जो यहाँ के जो जन मुद्दे हैं असल, उन मुद्दों पे विधायक का कभी कोई दिलचस्पी ही नहीं रहा। तो हम लोग को ये सब चीज़ से बहुत बुरा लगा और हम लोग संगठन वो पार्टी हम लोग छोड़ दिए। और उस पार्टी छोड़ने के बाद हम लोग अपने विधानसभा, अपने ब्लॉक लेवल पे लोगों की जो समस्या है उसको समाधान करने का कोशिश किए। हम लोग बहुत हद तक कामयाबी भी पाए। लेकिन इस बीच में एक आंदोलन हुआ था जिसमें आप लोगों की जानकारी भी है, बिजली आंदोलन हुई थी। उसमें दो लोग शहीद हो गए थे और एक अपनी आधी ज़िंदगी अभी भी जी रहे हैं, उनकी अभी भी इलाज चल रही है। वहीं उसी दिन से हम लोग ये तय किए, जो हमारे विधानसभा में एक हीरो के नाम से जाना जाता है। जब यहाँ की जनता को हीरो से जो उम्मीद रहता था हमेशा, वो वक्त आ गया था जब 2 शहीद हो गए और एक को गोली लगने से अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है। एक शब्द भी प्रशासन के खिलाफ नहीं बोला, ना एक कदम इसके लिए उठाया। उस दिन हम लोग तय किए जो हम लोग ऐसे हीरो के पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग अपनी एक संगठन बनाएंगे और इस हीरो के खिलाफ उतरेंगे। तब से तैयारी चल रही है। हम लोग अभी पंचायत के जगह जगह जा रहे हैं। लगभग पंचायत में कमेटी हम लोग बन चुकी है और आने वाला समय हम लोग एक मजबूत संगठन के साथ उतरेंगे। क्या संगठन है आपका? कौन सा संगठन? हम लोग निर्दलीय से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कोई मतलब ऐसा ग्रुप या पार्टी नहीं बना? कोई पार्टी नहीं, हम लोग निर्दलीय उतरेंगे क्योंकि ये माइनॉरिटी का सीट है और ये माइनॉरिटी की सीट में लोग महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं। महागठबंधन का अगर टिकट आएगा तो यकीनन है टिकट जो वर्तमान है उसी को आएगा। तो हम लोग किसी पार्टी से इसलिए नहीं जुड़े हैं और हम लोग को जनता चाह रही है निर्दलीय के रूप में, हम लोग निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे और आने वाला समय में जनता जो चाहती है हम लोग उस संगठन के साथ ही रहेंगे। जनता के साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे। अब तक कौन कौन सा चुनाव आप लड़े हैं? 2 चुनाव लड़े हैं। हमारा तो हम बेसिकली ये सब चीज़ में तो थे नहीं, लेकिन 2017 के फ्लड में हम आए थे घर छुट्टियों में। इस वजह से जो है लोगों को सेवा करने का मौका मिला। बहुत फ्लड जो आ गया था, घरों में पानी घुस गए थे, तो उसमें जो हम सेवा किए तो उसी वक्त जो है यहाँ के लोगों ने मुझे मुखिया के रूप में चुना। और मैं एक ऐसा मुखिया हूँ जो बिना खर्च के जिताते हैं लोग और बिना खर्च के हम काम करते हैं। कोई भी किसी आदमी से किसी तरह का कोई
सिर्फ सेवा करते हैं। हम 2 टर्म से मुखिया हैं, बिना खर्च के 2 टर्म से जीता रहे हैं और हमको लगता है हमेशा साथ रहेंगे मेरे पंचायत जैसे रह रहे हैं। तो बलरामपुर विधानसभा को लेकर आपका विज़न क्या है, क्या अलग करेंगे आप, क्या लोगों से वादा करेंगे? अलग तो ये जो यहाँ का जो वातावरण जो बना हुआ, जो मेन भ्रष्टाचार हम मुखिया के रूप में जो देख रहे हैं, क्योंकि एक मुखिया का सीमित दायरा है, एक दायरे में ही अपनी बात हम कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी हम लोग नहीं पाते हैं। हम एक मुखिया हैं और मुखिया के रूप में एक पंचायत का जैसे कि पूरा पावर है, हम पंचायत को पूरी तरह से भ्रष्ट मुक्त रखें। आप जनता से कभी भी कहीं भी हमारे एब्सेंटी में बात कर सकते हैं। ऐसी कोई मतलब मामला नहीं है हमारे 2 टर्म में जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमको जहाँ तक अधिकार दिया, हमको जहाँ तक पावर देगा उसका हम पूरा उपयोग करते हैं। और अगर यहाँ की जनता हमको अगर चाहती है तो जो हम पंचायत में किए हैं यही मॉडल हम पूरी विधानसभा में करेंगे। लोगों का जो सम्मान का बात है, जो कार्यालयों में आम जनता को सम्मान नहीं मिलता, कार्यालयों में आम जनता घूम रही है, भटक रही है, दलालों के चक्कर में पड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाना है। ये असल मेरा मेन है, जो भ्रष्टाचार मुक्त करना है। ये पूरी उम्मीद है जो हम भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ करेंगे। 100% ना हो तो कहा जाता है नहीं, अगर आप 40 डिग्री में गर्मी में रहते हैं, अगर आपको 30 डिग्री अगर गर्मी दिया जाए तो आपको ठंडा महसूस होगा। मतलब यहाँ के लोगों को अभी के वातावरण से बेहतर वातावरण में लेके जाएंगे और उसको लगेगा जो नहीं एक बेहतर वातावरण का यहाँ निर्माण किया है। दूसरा ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट में कुछ नहीं है। हम ये कह सकते हैं जी, मगर ये विधानसभा के जो 25 साल से राज कर रहे जो विधायक है हमारा, उनका कोई ऐसा चीज़ यहाँ नहीं बना जो उसको इसके बाद उसको याद करने का कोई मौका हो। एक कॉलेज नहीं, एक अस्पताल ऐसा नहीं, कुछ नहीं, किसी भी मामले में नहीं है। और ये इलाका बाढ़ का इलाका है, नदी कटान से परेशान है, कहीं एक पिचिंग नहीं कर रहे हैं, और ब्रिज का समस्या है, कहीं ब्रिज नहीं बना रहे हैं। तो ये सब समस्या है, इन समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनता की उम्मीद है हम लोग खरे उतरेंगे।